प्रभाकर मिश्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, जिस आदेश की हम लगातार बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ऐतिहासिक फैसला सामने आ गया है, क्या है वो फैसला और अब क्या लगता है कि विवाद थम जाएगा? देखिए दिव्या, इस साल के लिए तो विवाद को थमा मान लेना चाहिए, इसलिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक समाधान का रास्ता निकाला है। वो ये कि चूंकि पहले से जो एएसआई का 2003 का आदेश है उसके मुताबिक शुक्रवार को वहाँ भोजशाला में नमाज होती है, लेकिन चूंकि बसंत पंचमी और जुमे का दिन एक दिन पड़ गया है, यानी शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ गया है, तो इसलिए थोड़ी तकनीकी दिक्कत हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका आई थी, हिंदू फ्रंट की तरफ से एक याचिका आई थी, उसमें कहा गया था कि इस साल वहाँ नमाज न होने दिया जाए, वहाँ केवल पूजा होगी और पूजा चूंकि सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होती है, इसलिए वहाँ पर नमाज की इजाज़त नहीं दी जाए। लेकिन जब मामला सुनवाई के लिए आया तो ये एएसआई की जो व्यवस्था पहले से आ रही है, एएसआई की पहले से व्यवस्था है वो ये है कि वहाँ पर शुक्रवार को नमाज होती है और बाकी मंगलवार और बसंत पंचमी को वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त है, वहाँ पर सरस्वती जी की पूजा होती है। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से खुद ये बात कही गई कोर्ट के सामने कि हम एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ व्यवस्था की जा चुकी है कि नमाज भी हो जाए और पूजा भी होती रहे। तो और राज्य सरकार की तरफ से ये भी कोर्ट में कहा गया कि हम कानून व्यवस्था की स्थिति देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार का जो सुझाव आया है वो बेहतर सुझाव है और 1 से 3 बजे, चूंकि पहले से 1 से 3 बजे वहाँ पर नमाज होती है, तो कोर्ट ने कहा कि 1 से 3 बजे नमाज होगी, दिन भर पूजा होती रहेगी। नमाज के लिए नमाजियों को आने के लिए और उनके लिए विशेष पास की व्यवस्था होगी। दरअसल ये पास की व्यवस्था इसलिए की जा रही कि लिमिटेड लोग आ सके, वहाँ पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हो। जगह कम है, ये बात संज्ञान में लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इस बात को लाया गया कि कैंपस में जगह कम है, ऐसे में पूजा और नमाज दोनों की में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कोर्ट ने इस बात को सुना नहीं, माना नहीं। तो अब स्थिति ये हुई है कि उसी कैंपस में, उसी परिसर में पूजा के लिए अलग जगह निर्धारित होगी, नमाज के लिए अलग जगह निर्धारित होगी। नमाजी आएंगे जिनके लिए विशेष पास होगा, वो 1 बजे से 3 बजे अपना नमाज करेंगे और चले जाएंगे। पूजा जो है वो पूजा अपना चलती रहेगी, वो सुबह से और शाम तक पूजा चलती रहेगी। और ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ये दोनों समुदायों को एक दूसरे की भावनाओं का कदर करना चाहिए, दोनों का सम्मान करना चाहिए। तो एक तरह से समाधान निकालने की कोशिश है। दूसरी बात, कोर्ट ने एक बात और कही है कि मामला चूंकि लंबित है, भोजशाला विवाद की, दरअसल वो मंदिर है या मस्जिद है, जैसा देश के बाकी कई मंदिरों को लेकर के जो विवाद होता है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा है कि इस मामले में त्वरित निस्तारण कीजिए, इस मामले में जल्दी सुनवाई कीजिए, जल्दी फैसला दीजिए। और दिव्या, चूंकि इसके पहले भी वहाँ पर ऐसी कई बार स्थिति आई है जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी है और वहाँ पर यही व्यवस्था जो अभी कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, करीब करीब इसी व्यवस्था के मुताबिक वहाँ चीज़ें हुई हैं। लेकिन चूंकि हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका आई थी और उसमें ये मांग कर दी गई थी कि इस साल उसे नमाज की इजाज़त न दी जाए। तो चूंकि राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं, दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सलाह को मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन व्यावहारिक दिक्कत जो आ रही है, जो अभी हमारे कुछ इस मामले से जुड़े हुए लोग बता रहे थे कि वहाँ जगह कम है, तो ऐसे में अगर पूजा वहाँ चल रही है, अगर हवन हो रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है, तो 1 बजे से 3 बजे नमाज के समय कैसे उसे मैनेज किया जाएगा? तो ये देखना दोनों समुदायों का काम है और ये भी देखना प्रशासन का भी काम। एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका इस जानकारी के लिए।